हेलो फ्रेंड्स। डेंगू सीज़न है। बारिश का मौसम जस्ट खत्म होने आया और डेंगू बढ़ गया। डेंगू के बारे में बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगा। डेंगू होता कैसे है? मच्छर काटने से, सब जानते हैं। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है या रात में काटता है? दिन में काटता है। डेंगू का मच्छर आज काटा, क्या कल डेंगू हो सकता है? जी नहीं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 2 हफ्ता। इस पीरियड में जो है सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या लक्षण हो सकते हैं? बुखार हो सकता है, तेज दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, और कुछ समय बाद शायद पेट में दर्द हो, उल्टी आने जैसा लगे, खाने खाने का मन ना करे। डेंगू के कई लक्षण हो सकते हैं। डेंगू एक तो सिंपल डेंगू होता है जिसमें कि सिर्फ बुखार हुआ, थोड़ा बहुत बदन दर्द हुआ और ये अपने आप ठीक हो गया। फिर एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो थोड़ा डेंजरस होता है, जिसमें ब्लीडिंग होने का भी डर होता है, जिसमें कई बार फ्लूइड कलेक्शन भी हो जाता है लंग्स में या एब्डोमेन में। एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसमें कि बीपी ड्रॉप करता है और ये कई बार जानलेवा भी हो सकता है। पूरा प्रक्रिया है जो डेंगू का, जब पहले शुरू होता है तो बहुत तेज बुखार होता है, करीब चौथे पांचवें दिन डेंगू का बुखार टूटना शुरू होता है। लोग कई बार कैजुअल हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब तो बुखार ठीक होगी। ये वो समय है जबकि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने का डर है, हम इसमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर ये अच्छा, डायग्नोसिस कब करना चाहिए? मतलब पहले दिन बुखार है, पहले दिन टेस्ट करा लो, मैं समझता हूँ 2 दिन वेट करके कराया जाए, क्योंकि उसमें टेस्ट में रिजल्ट आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अगर आया तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने आप घर में खाली पानी पीकर पैरास्टामोल खा के मोस्ट लाइकली तो 90% में हो जाएगा, लेकिन 10% लोगों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उस 10% के लिए मैं समझता हूँ हर बच्चे को आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए और रेगुलरली दिखाना चाहिए। खाली प्लेटलेट की जांच करा के दिखा दी, उसका कोई फायदा नहीं है। क्या प्लेटलेट बढ़ाने की दवाई देनी चाहिए? इसका कोई फायदा नहीं है। प्लेटलेट का जो नीचे गिरना है, ये सिर्फ एक डेंगू का इफेक्ट है, ये डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंगू जो है हमारे हार्ट को भी असर कर सकता है, हमारे लिवर को भी असर कर सकता है, हमारे ब्रेन को भी, शरीर के हर हिस्से पे इसका असर पड़ सकता है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड डेंगू इस तरह का हो सकता है। तो प्लेटलेट ऊपर होना या नीचे होना हमें सिर्फ एक दिशा दिखाता है कि बीमारी ठीक हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। इसलिए उसको मॉनिटर करना है। इसके साथ हम एक पीसीबी मॉनिटर करते हैं कि खून कितना गाढ़ा हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि पानी अच्छी मात्रा में पिलाना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। कई बार ब्लड से फ्लूइड निकल के लंग्स में कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि सांस लेने की दिक्कत होती है। इसीलिए कुछ लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को आईसीयू की भी जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उससे पहले उसको पकड़ लिया जाए, और कोई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो उससे पहले ही अगर एडमिट करके उसको इलाज किया जाए तो ये बात हाथ से निकलने से ज़्यादा बेटर है, रैदर कि हम वेट करें, नहीं कोई बात नहीं अभी तो चल रहा है, थोड़ा और ख़राब होने दो। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, और प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि मच्छर ना काटें, अपने आप को प्रिवेंट करके रखें। धन्यवाद।